गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास में आज कवर करने जा रहे हैं हम चैप्टर 7 जो कि है मेल मर्ज। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि मेल मर्ज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ही लेटर या एक ही एनवलप हमें नंबर्स ऑफ पीपल्स को भेजना पड़ता है एक ही टाइम पे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम ये चीज़ मैनुअली करेंगे, मैनुअली मतलब हम ये लोग खुद से करेंगे, अगर हम खुद टाइप करेंगे, मान लीजिए आपके पास 10 लोगों का डेटा है, आपकी लिस्ट में 10 लोग हैं और मान लीजिए 100 लोग हैं और आपको उन सबको लेटर भेजना है, तो आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, अगर आप खुद से टाइप करेंगे यानी कि मैनुअली करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक हो जाए या फिर आपसे कोई एड्रेस में मिस्टेक हो जाए या किसी को मैसेज जाए या ना जाए, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जो एरर दिखा सकता है। तो इस टाइम पे आपका एमएस वर्ड क्या करता है, इसने एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है मेल मर्ज का। ये क्या करेगा? ये आपको हेल्प करेगा कि आपका जो एक ही लेटर है वो आप एक ही टाइम पे नंबर्स ऑफ पीपल्स को भेज सकते हैं और वो भी एट द डिफरेंट एड्रेसेस। यानी कि मान लीजिए कोई गुजरात में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, तो आप एक ही लेटर नंबर्स ऑफ पीपल्स को डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट एड्रेसेस पे भेज सकते हो। किसके थ्रू? किसके हेल्प के थ्रू? मेल मर्ज के थ्रू। यहाँ पे मेल मर्ज में दो चीजें होती हैं। पहली होती है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट होता है मेन डॉक्यूमेंट वो पार्ट होता है जिसके अंदर आप अपना मैसेज टाइप करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई अपने लोगों को 100 लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, तो पार्टी में इनवाइट करने का जो मैसेज होगा वो आपको किसके अंदर में आएगा? मेन डॉक्यूमेंट में आएगा। और जो सेकंड पार्ट है वो है मर्ज फील्ड। फील्ड का मतलब यानी कि जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसका लिस्ट, उसकी सिटी, उसका फोन नंबर, ये सारी किस में आएगी? इसके मर्ज फील्ड में। अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ सिस्टम पे कि आप कैसे एक लेटर को क्रिएट करके आप नंबर्स ऑफ पीपल्स को सेंड करते हैं एट द डिफरेंट एड्रेसेस पे। यानी कि आप एक ही एड्रेस को डिफरेंट सिटीज पे या फिर डिफरेंट स्टेट्स में कैसे आप सेंड करते हैं किसकी हेल्प के थ्रू? मेल मर्ज के थ्रू। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हाउ टू क्रिएट रेसिपिएंट लिस्ट। तो अब उसके बारे क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अगेन से मेलिंग टैब पे जाएंगे। मेल टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन से आपको ऑप्शन क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन पे आना है आपको स्टेप टू स्टेप। यहाँ से क्लिक करने के बाद अगेन से आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। फिर यहाँ पे लिखेगा आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी लिस्ट, जो भी आपको लिस्ट बनानी है वो यहाँ से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जो जो भी फील्ड आपको चाहिए वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जिनकी आपको नीड नहीं है वो आप क्या कर देंगे? आप उसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलम्स, तो इस पर क्या करना है? आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको डिलीट क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस। अगेन फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, लास्ट नेम मुझे रखना है अपने पास, कंपनी नेम मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंपनी नेम को क्या कर दूंगी? डिलीट कर दूंगी। और यहाँ पे क्या करना है? आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, ये मुझे इसकी नीड नहीं है, तो अगेन से डिलीट, ये भी मेरे को डिलीट कर देना है। सिटी अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, स्टेट चाहिए स्टेट रख सकते हैं, जिप कोड चाहिए जिप कोड रखिए, कंट्री नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दीजिए, होम नंबर नहीं चाहिए तो आप ये भी डिलीट कर सकते हैं, वर्क फ़ोन चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस डिलीट कर दीजिए। जिन चीज़ भी आपको नीड है तो आप वहाँ से इसको ऐड मतलब डिलीट कर सकते हो। अब अगर अपने अकॉर्डिंग आपको कोई फील्ड को ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऐड का। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो भी फील्ड चाहिए उसका आप नाम लिख के टाइप कर देंगे। जैसे मुझे चाहिए, मैं अगेन से लिख रही हूँ सिटी तो है हमारे पास, फ़ोन नंबर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिख देना है आपको? ओके। ये हमारी फील्ड क्या हो गई? ऐड हो गई। तो ऐसे आप अपनी रेसिपी लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये क्यों होता है? अगर आपको अपना लेटर किसी को भेजना है, एक साथ सबको भेजना है, तो सबका आपके पास सेम डेटा होना चाहिए। अगर एक का नाम है तो एक का लास्ट नेम भी होना चाहिए, सिटी भी होना चाहिए, स्टेट भी होना चाहिए, जिप कोड भी होना चाहिए और फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। जो आपने सेटिंग करी है वो सब पे अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपका जो मेल मर्ज है वो काम करता है, यानी कि वर्क करता है, और तभी लेटर सबके पास जाते हैं।
ये क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी वो सारी फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो अभी अभी आपने कस्टमाइज करी है। उसकी फिर अगर आपने जो एंट्री करनी है आप यहाँ से टाइप करते चले आएंगे। जैसे मान लीजिए ये पहली एंट्री हो गई, फिर आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, सेकेंड एंट्री पे आ गई, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी आपकी एंट्री है आप करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपने मेल मर्ज को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेलिंग टैब दिखेगा, आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखेगा स्टार्ट मेल मर्ज। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको ये सारी ये विंडो ओपन हो जाएगी, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे, और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। आपके लेटर्स है, ईमेल है, एनवेलप है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है। आपको क्या है, हमारा लेटर है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर बना रहे हैं। तो लेटर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है बना हुआ तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ पे करना है नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपी से। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है कि आपकी जो जिनको आप भेजना चाह रहे हैं वो अगर आपके पास लिस्ट है उनकी तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपकी ये विंडो ओपन होगी। ये विंडो ओपन करने के बाद आपको जो जो आइटम इसमें चाहिए उसको आप रख सकते हैं, अदरवाइज बाकी सबको क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलम, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पूरी फील्ड्स आ जाएंगी, सारी फील्ड्स आ जाएंगी जो जो भी इस विंडो में आपको दे रखी है। अब जो भी आपको यूज करना है आप उनको रखिए, अदरवाइज बाकी को डिलीट कर दीजिए। जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं इसे क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। तो ये यस डिलीट का हो गया। अगेन यहाँ कंपनी नेम पे जाना है और डिलीट, एड्रेस लाइन डिलीट। तो देखिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 आइटम की ज़रूरत थी तो मैंने 3 फील्ड्स ले लिए हैं, और यहाँ पे क्या करना है, आपको ओके क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारे सिर्फ 3 फील्ड ही ऐड हुई हैं क्योंकि हमने 3 फील्ड को ही ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहला नाम, क्या नाम है, जैसे मैं लिखती हूँ रोहन, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगी रोहन। रोहन टाइप करने के बाद लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम का मतलब होता है सरनेम, कि आप लास्ट नेम का मतलब सेकेंड नेम भी होता है यानी कि सरनेम। तो यहाँ पे लिख दूंगी रोहन शर्मा। अब यहाँ पे सिटी में लिखूंगी दिल्ली। अब जब आपकी न्यू एंट्री करनी होगी तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे न्यू एंट्री पे। अब देखिए हमारी न्यू एंट्री हो जाएगी। अब जैसे मेरे को लिखना है मोहन, फिर यहाँ लिखूंगी मैं कश्यप, कश्यप उसका सरनेम है यानी कि लास्ट नेम। उसके बाद मुंबई, अगेन से आपकी न्यू एंट्री होगी थर्ड। थर्ड वन में लिखूंगी राम, यहाँ क्या लिख दूंगी, सरनेम में मिश्रा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूरत। अगेन न्यू एंट्री। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्रेम कुमार, और यहाँ पे लिख देंगे आप गुजरात। की सारी होने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपनी फाइल सेव करनी है। मैं फाइल का नाम कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे मेरा नाम मैं दे सकती हूँ mail2। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। और फिर आपको क्या करना है, सेव। सेव करने के बाद यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए या फिर सिटी आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं करूँगी। यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे ओके कर देना है। हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, राइट योर लेटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना लेटर टाइप करना है। जैसे सबसे पहले हम क्या टाइप करते हैं, डियर, सॉरी
डियर टाइप करने के बाद ऑब्वियसली बात है हमारा नाम आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका मोर आइटम्स। मोर आइटम्स सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नेम, और आपको क्या करना है फर्स्ट नेम पे क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कट करना है इसको, और फिर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अगेन से आपको मोर आइटम्स पे जाके लास्ट नेम, यानी कि नाम के साथ ही आपका सरनेम आता है, इसलिए हम इसको भी इंसर्ट कर देंगे, और फिर कैंसिल। नाउ नेक्स्ट लाइन में आपको मैसेज लिखना है यू आर इनवाइटेड इन आवर पार्टी। ये मैसेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू, और फिर किसको भेज रहे हैं आप, कहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ पे मोर आइटम्स में जाके आपको सिटी लेनी है, और देन इंसर्ट, और देन कैंसिल। देन आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू, और आपको नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट लिख रखा है स्टेप नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए, जो हमारा पहला नाम क्या लिखा था हमने, रोहन शर्मा, तो हमारा ये रोहन शर्मा का जो लेटर है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको रिसिप्ट का, इस पे आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है इसको। तो आप जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो क्या होगा, चेंज हो गया। मैं इसे फिर आगे बढ़ाऊंगी तो हमारा कंटेंट फिर बदल गया है। जितने हम लोगों ने आइटम्स ऐड किए थे, जितना हमने डेटा बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगेन से मैं इसको करूंगी, ये देखिए प्रेम कुमार हमारा लास्ट था, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब हमें पहले देखना है, तो हम फिर से हमको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, कंप्लीट योर मर्ज, इस पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। और फिर अगर आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ से आप प्रिंट का कमांड देके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसको कोई एडिटिंग करनी है या कोई आपको गलती लग रही है कि हो गई है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं उसको।